और ये बात समझने से मैं बिल्कुल कोई किसी को समझा नहीं पाएंगे कि क्या कोई कांवड़ यात्रा गोश्त की दुकान पर या जहां पर नॉनवेज सर्व होगा वहां जाएगा वो? क्या कौन सी दुनिया में है? बल्कि मैं खुद जानता हूं ऐसे कई मुसलमान हैं जो वहां पर काम करते हैं, वो कांवड़ यात्राओं की मदद करते हैं और उनकी आस्था का उनको ख्याल भी रखते हैं। मगर आप तो कंप्लीटली संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं यूपी की सरकार वहां पर। लेकिन वैसी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मुसलमान दुकानदार है और उसकी दुकान में नॉनवेज भी परोसा जाता है या पकाया जाता है, तो उन्हें इस तरह के नाम रखने की क्या ज़रूरत है जिससे कि भ्रम पैदा हो, एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो, जो दुकान पर आ रहा है उसको ये साफ ना हो कि ये दरअसल किसकी दुकान है? इसकी क्या जरूरत है? नहीं, अगर नाम रखने से गुनाह क्या हो रहा है बताइए? नाम रखने से क्या गुनाह हो रहा है? और अगर वहां पर गोश्त नहीं है, वहां पर वेजिटेरियन खाना अगर सर्व किया जा रहा है, तो नाम रखने में क्या, ये भी आप कानून बना दीजिए फिर आप कि नाम नहीं रखना चाहिए आपको, आप ये नाम नहीं रख सकते। क्या कहां पर जाकर खत्म करेंगे भाई? कारोबार कर रहा है, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हैं आप अलाना कंपनी से, तो आपको तकलीफ नहीं होती है? आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। 10 करोड़ रुपए वहां पर ले लिया आप, अमरनाथ यात्राओं को खिदमत करने वाले, वहां पर पूजा का सामान देने वाले मुसलमान हैं, वहां पर आपको तकलीफ नहीं होती। वैसे साहब, आप अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये यहाँ हो रहा है तो फिर इस तरह का भेदभाव या इस तरह की भावना फिर दूसरी जगहों पर भी पैदा होगी? अमरनाथ यात्रा में भी क्या इस तरह की फिर भावना पैदा होगी, या फिर वहां पर भी इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, वहां पर भी बताना चाहिए क्या? बिल्कुल होगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब आज मुसलमान है तो कल बोलेंगे दलित खाना नहीं पका सकेगा, उसके बाद बोलेंगे नहीं यहां पर प्याज और लहसुन नहीं रखनी चाहिए। अरे कहां खत्म होगा भाई? आप इस देश को आस्था से चलाएंगे या संविधान से चलाएंगे? नाम रखने में गलती क्या है? नाम वो कारोबार कर रहा है ना। अगर वो खुदा ना खास्ता खाना गलत दे रहा है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो हम मान सकते हैं उस बात को कि एक्शन लीजिए, मगर नाम नहीं रखेंगे। अच्छा, कितने मुसलमानों के ढाबे होटल है बताइए? नहीं है, वहां पर तो काम करने वाले हैं। मैं खुद कई टीवी चैनल्स पे वीडियो देखा हूं जहां पर उनको फोर्स किया गया, उस ढाबे के ओनर को, कि आपके पास मुस्लिम एम्प्लॉइज नहीं होगा। बावजूद उसके को लिख के लगा दिया कि ओनर कौन है, आपने एम्प्लॉइज को निकलवा दिया। ये कौन सी मिसाल है? पूरे के पूरे एम्प्लॉइज गए, पूरे भाग गए। ओवैसी साहब, इसका विरोध हुआ जब मुजफ्फरनगर में ये बात सामने आई, तमाम जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने विरोध किया। बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी हैं जो अब केंद्र में उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद इसे मुजफ्फरनगर ही नहीं, अब पूरे कावड़ रूट पर लागू कर दिया गया है। यानी अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि ये पूरे प्रदेश में पूरे कावड़ रूट पर यही फरमान लागू होगा। क्या लगता है आपको कि क्या सोच है इसके पीछे, और क्यों इस विरोध के बावजूद इस पर सोचने की बजाय उन्होंने इसे अब पूरे प्रदेश में लागू किया? एक ये कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स की कदर नहीं करती, और दूसरा अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि कल बीजेपी इनको बिल्कुल, जैसा हम लोग बोलते हैं हैदराबाद में, कि इनको पोंछ के फेंक दिया जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये होने वाला है। तीसरा ये कि कल रमजान शुरू होगा, तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए। भाई मेरी भी तो आस्था है ना, मैं कहां रुकेगा बताइए आप? कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उसको बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? आस्था कहां खत्म होगी भाई? संविधान में कहां पर लिखा है कि जिस रूट पे जा रहे हैं तो वहां पर नहीं बिकेगा? तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते आप सिर्फ मुसलमानों के लाइवलीहुड को, और वो भी उन लोगों को जो वहां पर क्लास 4 बोलिए, जहां पर साफ सफाई का इंतजाम करते हैं, मैनेजर है, उन सबको निकलवा दिया आपने, डरा धमका कर निकलवा दिया। और वो बेचारे ढाबे के ओनर्स कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे वरना बुलडोजर आ जाएगा। डर की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, बीजेपी के पास आपकी कोई कदर नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या करेगी बीजेपी उनसे। मगर ये जो स्टेप लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। अब मीलाद का जुलूस होगा, मैं बोलूंगा मेरे जो मीलाद का जुलूस रूट होगा वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर वो नहीं होगा, तो खत्म क्या होगा? कहां पर खत्म होगा? मगर ये बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही आइडियोलॉजी को मानने वालों की तायद में लगी हुई है,
जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है पूरा। नहीं, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये क्योंकि एक आस्था का मामला है, इसलिए आस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आप इसको साफ कर दें ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि हमने तमाम ऐसे घटनाएं देखी हैं, इस पूरे रूट पर देखी हैं, जहां पर वाकई कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई, जहां पर वाकई मार पिटाई तक नौबत आ गई, और उसकी वजह से जो जिला प्रशासन है उसे भी तमाम तरह की दिक्कत होती है। तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, अगर मार पिटाई हो रही है तो वहां के एसपी को आप एक्शन लीजिए, वहां के थानेदार को एक्शन लीजिए। ये क्या बात है कि मार पिटाई होगी तो दुकानें बंद करा देंगे? भाई, कोई भी डरा देगा तो आप डर जाएंगे। ये सिर्फ ड्रामा है, मगर असल हकीकत ये है कि बीजेपी इस देश को हिंदुत्व के रंग में रंगने जा रही है। बीजेपी ये चाहती है कि भारत के 14% मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए और उनको हर तरह से उनको कमजोर कर दिया जाए, लाइवलीहुड छीनी जाए, उनकी डिग्निटी को उनसे छीनी जाए, उनको जितनी तकलीफ दे सकते हैं दी जाए। भाई, कल अगर आप 22 जुलाई से 5 अगस्त ये कहना है, आपको ये लगता है कि ये लार्जर प्लान है, ये बड़ी राजनीति इसके पीछे है, यानी सिर्फ ये कांवड़ यात्रा तक सीमित नहीं है ये आदेश, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति और बड़ी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ? आप इसको इस तरह से देखते हैं? देश के खिलाफ है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान को टारगेट करके देश को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमानों का डर दिखाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। जो हमारी भारत की खूबसूरती इंक्लूसिविटी है उसको आप बदल दे रहे हैं और उसको सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही आइडियोलॉजी की बात बीजेपी कर रही है। तो कहां गया सबका साथ सबका विकास? कैसे होगा? कल मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर दिया इसके बारे में। असउद्दीन ओवैसी छोड़िए, मुख्तार अब्बास नकवी ने कल एक्स के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया कि गलत फैसला हुआ है।